A very good morning, students. Today I am going to teach a new chapter, chapter 14, page number 41, pronouns. Normally, noun, pronouns, adjective, ऐसे हम लोग रीड करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बट हम लोग नाउन्स को ऑलरेडी रीड कर चुके. आफ्टर दैट एडजेक्टिव हो गए. नाउन की जो डेफिनेशन है उसके साथ एडजेक्टिव भी हम लोग लर्न किए. देन वी स्टार्ट टुडे वी स्टार्ट प्रोनाउन. ओके, एंड प्रोनाउन इट्स a very important chapter. एक्चुअली आपको नाउन को अगर अच्छे से रीड करना है, उसको ठीक से आपको अगर सेंटेंस में यूज़ करना है, आपको सेंटेंस मेकिंग करना है, तो आपको प्रोनाउन जानना ही जानना है एवरीडे लाइफ में. क्योंकि नाउन सोचिए कि कोई एक इंसान के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, लिविंग बीइंग. अभी वो कुछ वर्क, सोचिए कि आपका फ्रेंड है रवि. रवि स्कूल जाता है, रवि खाना खाता है, रवि प्ले करता है, रवि सोता है, रवि मॉर्निंग में 7 o'clock में जागता है. ऐसे रवि 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 अगर कई बार हम लोग बोलते हैं तो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. सो वी यूज़, फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ करेंगे रवि इज़ अ बॉय, ही स्टडी इन क्लास 4. देन हम लोग क्या करेंगे, रवि की जगह यूज शुरू कर देंगे ही, हीज, हीम. मतलब अभी रवि जो है वो खेलता है, उसके पास ये है, तो ही, हीम, हीज जो रवि के नेम के रिप्लेस में आ रहा है, ही इज अ गुड बॉय. सो रवि इज अ गुड बॉय नहीं बोल के हम लोग बोल रहे हैं ही इज अ गुड बॉय. जब ही यूज हो गया, ही इज अ प्रोनाउन. किसका प्रोनाउन है? रवि इज अ नाउन, नेमिंग वर्ड, उसी का प्रोनाउन हो गए ही. ओके, जस्ट एक ही चीज बार बार जब हम लोग सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं. और प्रोनाउन मतलब कई हैं सबके. मैं आई एम अ टीचर, आई बोले तो आई भी एक प्रोनाउन है. ओके, तो आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप क्लास 4th में आ गए. आपको खुद से सेंटेंस मेकिंग करना है. जब खुद से आप सेंटेंस मेक करोगे तो प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एवरीथिंग आपको जानना इम्पोर्टेंट है. इसलिए मैम देखिए लगातार आप लोगों को ग्रामर क्लास इसलिए करा रही है कि आप बहुत अच्छे से ग्रामर को जान लो. ग्रामर मीन्स हिंदी में जिसको व्याकरण बोलते हैं. अगर इसको आप अच्छे से जान जाओगे तो जब आप रीडर को रीड करोगे, कोई चैप्टर रीड करेंगे, हम लोग कोई स्टोरी, पोएम रीड करेंगे, तो आप माइन्यूटली अगर देखोगे कि कैसे चेंजेस होते जाए. नाउन इट्स ए नेमिंग वर्ड, देन उसका अच्छा बुरा लंबा चौड़ा जो है वो एडजेक्टिव हो गया. ए एंड द आ गए मतलब आर्टिकल आ गए. देन कोई फीमेल है उसकी जगह में हम लोग सी, हर यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोनाउन है. तो इस तरह से ग्रामर में चेंजेस आते जाते हैं. और यही जो आप सीखते जाओगे, रीड करोगे अच्छे से, तो आप खुद ही सीख जाओगे कि कहाँ चेंजेस हो रहा है और ये जो चेंज हो रहा है ये कौन चैप्टर के अंदर है, कौन सा लेसन है. तो आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंग्लिश को बहुत अच्छे से रीड करना, राइट करना, है ना. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. नीचे जो है वो रीड करिए. रवि हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे. Ravi is
not well. Ravi visited the doctor yesterday. The doctor gave Ravi medicine. Ravi feels that if Ravi takes the medicine regularly, Ravi will recover soon. This is Ravi, एक बॉय है, वो आज स्कूल नहीं आया है. ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास गए थे क्योंकि रवि का तबीयत ठीक नहीं, हेल्थ ठीक नहीं है. फिर वो डॉक्टर जो मेडिसिन दिए हैं उसको लग रहा है कि वो अगर मेडिसिन रेगुलरली लेगा तो जल्दी वो रिकवर कर जाएगा, अच्छा हो जाएगा. ओके, डोंट यू थिंक इट साउंड ऑकवर्ड? क्या आपको ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा है सुनने में कि बार बार हम लोग रिपीटेडली रवि 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 यूज कर रहे हैं? सो नाउ लेट अस रीड दिस सेंटेंस. अभी नीचे आप जो है इसको रीड करिए. रवि हैज नॉट कम टू स्कूल, फर्स्ट लाइन. ही इज नॉट वेल. देखिए सेकेंड रवि जो है इसके रिप्लेस में हम लोग लाए क्या? ही इज नॉट वेल. बाकी सारे चीज सही रह गए. ऐसे इज नॉट वेल मतलब रवि सही नहीं है, वो सही नहीं है. ही विजिटेड द डॉक्टर yesterday. द डॉक्टर गेव हिम आ गए, उनको दिए मेडिसिन. रवि फील्स दैट इफ ही टेक्स द मेडिसिन रेगुलरली ही विल रिकवर सून. हिम, ही. ये जो रवि के रिप्लेस में हम लोग यूज किए यही प्रोनाउन है. रवि के लिए ही क्योंकि एक बॉय है, एक मेल जेंडर है. ओके, मास्कुलाइन जेंडर के लिए हम लोग ही यूज करते हैं. सो ही आ गए. हिम मतलब डॉक्टर उनको दिए हैं क्या? मेडिसिन. और रवि खुद फील कर रहे कि वो अगर रेगुलरली लेगा तो जल्दी रिकवर कर जाएगा. द नाउन रवि हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ही एंड हिम. ही एंड हिम आर प्रोनाउंस. मैम ने अभी आपको बताए pronouns are used for or in place of noun. Pronouns are used for or in replace of noun मतलब noun के replace में हम लोग pronoun को use करते हैं. अब pronoun makes a sentence simpler and shorter. Simpler and shorter मतलब सिंपल कर देते एंड शॉर्टर मतलब छोटा कर देते हैं. ओके, इट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड. इसको इजीली हम लोग रीड भी कर सकते हैं एंड समझ भी जाते हैं. एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे. लेट अस अंडरस्टैंड द करेक्ट यूज ऑफ इट. इट का यूज कैसे होगा? Let us understand the correct use of it. Example, the donkey fell down because the donkey was tired. The donkey fell down because it was tired. Pronoun it has replaced two words, the and donkey. The एक वर्ड है, donkey एक वर्ड है. इस टू वर्ड के लिए एक ही वर्ड आया क्या? eat. Pronoun eat has replaced two words. दोनों वर्ड को हटा के जस्ट it eat आ गया तो कंप्लीट सेंटेंस भी मेक हो गया. सेम सेंटेंस, सेम मीनिंग, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. बस सेकेंड टाइम डोंकी को नहीं यूज करके, द डोंकी को यूज नहीं करके हम लोग उसकी जगह में ईट बोले हैं. सम कॉमन प्रोनाउन आर आई, मी, वी, आस, यू, ही, हिम, सी, हर, ईट, दे, देम. ये सारे प्रोनाउन हैं. प्रोनाउंस क्या है? नाउन के रिप्लेस में आ गया. फर्स्ट टाइम वो नेमिंग वर्ड को हम लोग बोलेंगे. आफ्टर दैट उस नेम को नहीं बोल के उसके रिप्लेस में हम लोग इतनी सारे प्रोनाउन हैं, इसको जैसे रिक्वायर्ड होगा उसी को यूज करेंगे हम लोग. अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंस में जो प्रोनाउन है उसको आपको अंडरलाइन करना है. सीता टोल्ड गीता दैट शी शुड वर्क हार्ड. शी इज अ
प्रोनाउन आप देखे होंगे सी हैं। रीमा's mother told her to rest after school hour. स्कूल के बाद रेस्ट करने के लिए हार, ये देखिए हार है। The movie was a flop because it was boring. It also a pronoun. She is leaving the school because her father is getting transferred. Her father. Okay. She also. She is leaving the school. She singular. So कोई एक लड़की के लिए बोला जा रहा है जो स्कूल को लिविंग मतलब छोड़ के जा रही है क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है। सो सी इज, सी ऑल्सो अ प्रोनाउन एंड हर। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज। नाउ द बॉयज आर शाउटिंग बिकॉज दे हैव ओन द बास्केटबॉल मैच। बच्चे सारे बॉयज जो है शाउट करें बिकॉज दे, बहुत सारे हैं इसलिए प्लूरल हैं ये प्रोनाउन दे हैव ओन द बास्केटबॉल मैच। मोना एंड मालिनी वेंट टू द जू बट दे हैड टू कम बैक बिकॉज इट वॉज क्लोज्ड। इट ऑल्सो प्रोनाउन, दे ऑल्सो प्रोनाउन। The teacher told the pupils to be attentive as she would be teaching a new lesson. She also a pronoun, the teacher के बदले में आई she would be teaching a new lesson. Okay. Shalini wore the dress she brought from the market. She also pronoun, the deer. The deer whimpered because it was badly wounded. मतलब जो डियर है वो wounded मतलब जख्मी हुए हैं इसलिए वो जैसे धीरे धीरे रोता नहीं ऐसे उसको दर्द हो रहा है इसलिए whimpered. रस्किंग बॉन्ड एक राइटर का नेम है। रस्किंग बॉन्ड इज अ राइटर, ही हैज़ रिटन मिनी स्टोरी। सो रस्किंग बॉन्ड जो है उनके बदले में आए ही। ओके, द डियर बिकॉज ईट, डियर के बदले में आए रिप्लेस में प्रोनाउन आए ईट एंड रस्किंग बॉन्ड के रिप्लेस में आए ही। दिस ऑल आर he, eat, she, eat, they, this all are pronoun. Rewrite the following passage by replacing the underlined words with pronoun given in the bracket. Bracket means she, he, him, it. ये सारे आपको रिप्लेस करना है कहाँ? देखिए गोड़ी, द हेयर बैंड, टॉमी, ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इसके रिप्लेस में, नेमिंग वर्ड के रिप्लेस में आपको पुट करना है सी, ही, हिम, इट। मैम आपके लिए एक बार रीड कर देते हैं स्टोरी, हम बता भी देते हैं इसका मीनिंग। ये आपके होमवर्क रहेगा। ओके, देखिए होमवर्क है ये आपके सारे बच्चे, कोई आपके इंग्लिश फेयर नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं, आप राफ कॉपी में राइट करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपके बता ही देंगे कि कहाँ आपको चेंजेस होगा, क्या राइट करना था। आप खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद मैम तो आपके लिए बता ही देंगे। एक बार हम स्टोरी को बता देते कि आपको मास्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन को पता होना चाहिए, तब आप ही, शी, आप जानते हो सी फेमिनाइन के लिए यूज़ होता है, ही, हिम मस्कुलाइन के लिए यूज़ होते हैं। ईट हम लोग अगर फेमिनाइन मस्कुलाइन पता नहीं होगा एनिमल्स के लिए तब हम लोग ईट यूज़ करते हैं, नहीं तो ये कॉमन नाउन के लिए यूज़ हो जाते हैं, कॉमन जेंडर के लिए, सॉरी जो है न्यूटर जेंडर के लिए, कोई थिंग के लिए। ओके, टॉमी द डॉग, मतलब डॉग के नेम है टॉमी। वांटेड टू ग्रो हॉर्न्स लाइक गोरी, गोरी द काव, काव जैसे उसका हॉर्न होना चाहिए। हॉर्न मतलब वो सींग जो बोलते हैं, वो डॉग को मन हो रहे थे कि उनका भी ऐसे हो जाए। एक्चुअली वन डे टॉमी रन आफ्टर गोरी एंड गोरी स्केयर्ड हिम बाय पॉइंटिंग
हर हॉर्न्स टुवर्ड्स टॉमी। मतलब एक दिन घोड़ी टॉमी के पीछे भागे थे और उसका हॉर्न दिखाए तो टॉमी ने डर गए। दैट नाइट टॉमी वेंट टू इंडिया गेट विथ हिज मास्टर। टॉमी एक डॉग था, वो उसके मास्टर के साथ इंडिया गेट गए। टॉमी सॉ अ हेयर बैंड विथ 2 रेड हॉर्न्स फिक्स्ड ऑन द हेयर बैंड। मतलब एक हेयर बैंड देखे जिसमें 2 हॉर्न फिक्स्ड हुआ था। टॉमी लव्ड द आइडिया। टॉमी waggled his tail and pulled his master's shirt till Tommy and his master reached the vendor selling hairband। जहाँ वो बेच रहे थे हेयरबैंड उधर तक उनके मास्टर को ले गए। टॉमी's master fixed the hairband on his head। Tommy got his confidence back। Where we stop? टॉमी's मास्टर फिक्स द हेयर बैंड ऑन हिज हेड। उनके मास्टर जो है वही हेयर बैंड उसके हेड में फिक्स कर दिए। टॉमी गॉट हिज कॉन्फिडेंट बैक। द नेक्स्ट डे टॉमी रैन आफ्टर घोड़ी। घोड़ी सो टॉमी एंड रन अवे। जब घोड़ी देखे टॉमी ऐसा हॉर्न लगा के दौड़ के आ रहे तो घोड़ी भी भाग गए। काव फिर से काव पहले इसको भगाए थे टॉमी को, अभी घोड़ी टॉमी को देख के भाग गई। सी ही हिम इट। ये सारे आपको जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स है इसके रिप्लेस में यूज़ करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको रिप्लेस करके बताएंगे कि कहाँ ये सी होगा, हिम ईट आएगा। ओके, सो स्टूडेंट वेरी केयरफुली सारे चैप्टर्स जो ग्रामर के चल रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चे, क्योंकि यही आपको आगे इंग्लिश को अच्छे से सिखा पाएगा। इंग्लिश जानना है, सीखना है अच्छे से, तो ग्रामर को 100% आपको मतलब रीड करना है, समझना है, राइट करना है। जब हम लोग का नॉर्मल क्लास चलेंगे हम तो रेगुलर आप लोगों को मेक सेंटेंस कराएंगे। अब सेंटेंस मेकिंग अगर नहीं आएगा तो आप इंग्लिश नहीं अच्छे से कर पाओगे, और सेंटेंस मेकिंग आना है तो आपको ग्रामर को बहुत अच्छे से सीखना है। हर रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा मैम यही सब बताते हैं, इसको माइन्यूटली मतलब आप दिमाग में रखिए कि मैम क्यों बोलती है कि ग्रामर को जानना इतना ज़रूरी है। हर चीज़, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सारी चीज़, ए एंड द, ये सारी चीज़ जानना जरूरी है। इसके बाद टेंस आएगा, वो तो और डिफ़िकल्ट होगा। तो ये जो इजी चीज़ है इसको पहले अच्छे से जान लीजिए तो आपको टेंस इजी हो जाएगा फिर। ओके, बाय बाय।